दोस्तों, मेरा ये वीडियो हमारे देश की सारी महिलाओं के लिए है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज कलकत्ता में जो भी लड़ाई चल रही है एक डॉक्टर महिला के पक्ष में, उनके साथ जो हुआ दरिंदगी, पूरे कलकत्ता वाले उसे न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं। और हम लोग, जहाँ तक हमने सुना कि जो क्राइम किया वो प्रशासन से कंसल्ट रखता था। दूसरी, उसको किसी ने साइको भी बताया। तो मैं उस हमारे समाज के नेताओं, जो हमारे देश के कार्यभार को संभाल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि एक साइको प्रशासन का ढाल लेकर कैसे चल रहा है दुनिया में, कैसे चला, कौन उसको बढ़ावा दिया? आज उसे कहीं से बढ़ावा मिला, तभी तो उसने ऐसा कांड किया। क्या किसी के नज़र में ऐसा कोई नहीं आया कि साइको को कहाँ रखा जा सके? तो शायद उसके ऊपर बहुत अच्छा दोस्ताना होगा, तभी वो साइको इस तरह फ्री घूम रहा था। और मेरे ख्याल से ऐसा साइको हमारे पूरे दुनिया में और घूम रहे हैं, जिससे हमारे घर की बच्चियां जब पढ़ने निकलती है, हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, हर एक पेरेंट्स के मन में एक डर महसूस होता है। कभी कदार तो ऐसा लगता है जब हमारी बच्चियां सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो पढ़ के क्या करेंगी, बन के क्या करेंगी? फिर भी उनकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, सही करने के लिए हमें मजबूरन उन्हें भेजना पड़ता है। लेकिन हर समय ये चिंता रहती है, मेरे बच्चे कब आएंगे, उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं। तो आखिर ये ज़िंदगी कब तक डर डर कर जिया जाए? तो हम सारी महिलाओं को एकजुट होकर सरकार से एक गुहार लगाएं कि हमारी सुरक्षा का आप कुछ अलग प्रबंध करें, एक अलग कमेटी गठित करें, जिसमें हमें बताया जाए कि हम पूर्णतः सुरक्षित कैसे हैं, हमें पूर्णतः सुरक्षित कैसे रखा जाए। नियम तो आपने बहुत बनाया, नियम तोड़ा भी आपने। हमारा क्या गलती है? हमारे बच्चियों का क्या गलती है? तो ये मुहिम मैं चाहती हूँ कि एक साथ होकर उन सभी महिलाओं को लड़ा जाए और अपने घर में, अपने आजू बाजू सभी को बोला जाए कि हम लोग सभी कोई मिलकर एक समूह बनाकर सरकार से गुहार लगाएं कि हमें न्याय दीजिए और ऐसा कुछ नियम बनाइए जिससे हमारी बेटियां कहीं भी जाके पढ़ सके, रह सके, अपने कार्य को कर सके। छोटे बच्चे तक सुरक्षित नहीं हैं। आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये योजना, वो योजना, ये योजना किस काम का है जब वो सुरक्षित ही नहीं है? किन्हें दीजिएगा आप ये वो योजना? तो सरकार से ये पूछा जाए। इलेक्शन के समय तो सभी एक दूसरे पार्टी एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए सोचते हैं ये कुर्सी मुझे मिले, ये कुर्सी मुझे मिले, और घर घर जाकर वोट रेती करने के लिए काफ़ी दावे करते हैं। तो फिर आज क्या हुआ? आपने कुर्सी इतने ज़ोर से थाम रखा है फेविक्विक के द्वारा कि आप उससे उठ नहीं सकते हैं। कोई भी राजनेता इसका विद्रोह नहीं कर सकते हैं, कोई भी नेता इसके पक्ष में बोल नहीं सकते हैं, कोई अच्छा नियम हम लोग के लिए नहीं बना सकते। तो फिर हम लोग का होना ना होना दुनिया में क्या है?
कोई गलत नहीं है। अगर हम लोग असुरक्षित है, इससे अच्छा हम लोग नहीं हैं। हम महिला जाति को ही इस दुनिया से ख़त्म कर दीजिए ना। और अगर नहीं ख़त्म करना है तो हमें सुरक्षा महसूस करवाइए, प्रदान कीजिए। एक साइको की बात बोल रहे हैं। दुनिया में बहुत ऐसे साइको हैं जो अभी भी फ्री घूम रहे हैं। कब किस पे अटैक करेंगे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चियां, महिलाएं किस पे अटैक करेंगे, कोई नहीं जानता है। कौन लेगा इसका जिम्मा? देश चलाने का जिम्मा आप लिए, सुरक्षा करने का जिम्मा कौन लेगा? हम सारी महिलाओं को बताइए, और बताना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा। पहले तो हम पेरेंट्स, हमारे बच्चियों के साथ कुछ ऐसा होता है तो हम लोग उसका विद्रोह नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोकल किसी थाने में जाते हैं तो एक बार तो सुनवाई होगी नहीं। ऐसा प्रशासन तो है ही नहीं कि एक बार में जाकर हमारे रिपोर्ट लिखे जाए, इसके पास जाइए, उसके पास जाइए, उसके पास जाइए, अभी नहीं आइए, कल आइए, लिख कर लाइए, क्या है ना है। वहाँ से हम लोग को डिमोरलाइज किया जाता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि ये प्रशासन हम लोगों के लिए है। फिर हम लोग का कार्य क्यों नहीं करता तुरंत? हम चाहते हैं कि जिस समय हम किसी भी छोटे मोटे थाने में भी चले जाएं तो हमें रिस्पेक्टफुल बिठाकर हमारे सारे रिपोर्ट को लिखा जाए, और उसी समय मुझे ना भेज करके आप वहाँ जाइए, यहाँ नहीं सुनवाई होगा, आप खुद उसको आगे बढ़ाइए। जब हम थाने में आए हैं या फिर हम कहीं भी आए हैं, गुहार लगा रहे हैं, बहुत जगह होता है, अभी ये नहीं है, वो नहीं है, अच्छा बाद में आइएगा, अच्छा लिख कर लाइएगा। ये 4 बार महिलाएं जो दौड़ेंगी थाने में, बहुत लोग उस तरह से अपसेट होकर बैठ जाते हैं घरों में। तो उन्हें ये दीजिए, बताइए हक कि तुरंत आप उसका रिपोर्ट लिखिए, उसको कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। भला आप ऐसा नियम निकालिए कि जिस क्षेत्र में कोई भी कांड हुआ है और उस थाने में नहीं है, उस इलाके में नहीं पड़ रहा है, अगर वो महिला उस इलाके में पहुंच गई तो वो खुद ही दूसरे जिस थाने में उसका पड़ता है, जिस एरिया में थाना, उसको कंसल्ट करके तुरंत सूचित करे कि हमने इसका रिपोर्ट लिख लिया है, इस पे आप कार्रवाई करिए। ना कि उन्हें बताया जाए कि ये क्षेत्र मेरा नहीं है, आप जाइए दूसरे क्षेत्र। अक्सर ही ऐसा होता है। ये क्राइम का अत्यधिक बढ़ावा है, ये क्राइम बढ़ा रहा है। ऐसे में एक थाना से दूसरा थाना, दूसरा थाना से दूसरा थाना, दूसरे पास, ये महिलाएं नहीं कर सकती हैं। अगर हमारे पीएम सीएम जो भी है सुन रहे हैं तो हम सारी महिलाओं से, ये महिलाओं की तरफ से रिक्वेस्ट है कि हमारी बातों को सुनी जाए, हमारी बेटी को सुरक्षा किया जाए। इन सारे साइको को, उसको मेडिकल जिसका भी बना हुआ है, उसको एक अलग उसकी दुनिया में रखा जाए। जैसे एक पागल खाने में रखा जाता है, उसी तरह से इन साइको को उसके एक ब्रांच में उसको रखा जाए। और जिस समय लोग दोषी पाए जाते हैं, उसी तत्काल उसे उसका सजा सुनाया जाए, तभी ये दूसरे लोग ऐसा साहस नहीं कर पाएंगे कुछ करने का। लेकिन जो लोग देखते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ऐसा होता है तो इधर से तो हम काफ़ी सुनवाई होगी, एक सुनवाई में तो साल लगेगा, 2 साल लगेगा, आराम से वो काफ़ी छूट भी जाते हैं पैसे देकर। किसी के पहुंच हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो इसमें क्या हुआ, एक दूसरे का साहस बढ़ा। तो इस साहस को रोकने के लिए हम महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि हम लोग मुहिम उठाएं, एकजुट होकर हम लोग सरकार से गुहार लगाएं और बोलें
कि वो उस लेडी डॉक्टर ही नहीं, अब हर एक घर की महिला, बच्ची, जो भी हैं सबको सुरक्षित कीजिए और ऐसा एक सख्त कमेटी बनाइए, घोषित कीजिए, जो भी हो कीजिए और हम लोग को प्रदान कीजिए और हम लोगों को बताइए कि कैसे आप सुरक्षित हमें रख सकते हैं। अगर आप महिलाएं हमसे सहमत हैं बातों से, तो मेरे साथ आकर आगे क्या किया जाए ये मिलकर हमें मैसेज करें। जिस तरह से हमें बता सकते हैं आगे बढ़ाने को बताएं। एक महिलाएं ग्रुप बनाएं जिसमें हम लोग के लिए एक ऐसा क्या आगे करना चाहिए ये हमें बताएं। फ़िलहाल तो मैं इतना ही बता सकती कह सकते हैं। अब आप बताएं कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, और हम लोग मैसेज कीजिए, बताइए आगे हम लोग क्या करें, साथ मिलकर चलें, इसको रोकें, एकजुट होकर। आगे का वीडियो में जो आप लोग बताइएगा मैं उसी के अनुसार आगे करूँगी। नमस्ते।